ये यूआरएल टाइप करेंगे dararqam.creativetechhouse.com। जब इसको आप टाइप करेंगी तो कुछ इस तरह का पेज आएगा, लेकिन आपके पास शुरू में ऐसा पेज नहीं आएगा। तो आपने यहाँ पर ये जो नॉट सिक्योर लिखा है यहाँ पर आपने प्रेस करना है, क्योंकि ये इस तरह नहीं आएगा। ठीक है, नॉट सिक्योर पे क्लिक करना है आपने, साइट सेटिंग्स पे जाना है। साइट सेटिंग में जब आप नीचे आएंगी तो यहाँ पर लिखा होगा इनसिक्योर कंटेंट। ठीक है, इसको बस आप यहाँ ब्लॉक आ रहा होगा, आपने अलाउ कर देना है। जैसे आप अलाउ करेंगी उसके बाद इसी पेज को दोबारा से रिफ़्रेश करेंगी तो फिर कुछ ऐसा इसकी शक्ल आ जाएगी। इसका मतलब ठीक है। उसके बाद आपने इसका यूज़र नेम पासवर्ड देना है, ये मैं आपको शेयर कर दूँगा, यूआरएल भी शेयर कर दूँगा। आपने इस पर लॉगिन कर जाना है। जब आप लॉगिन करेंगी तो इस तरह का कुछ इंटरफेस आ जाएगा। अब इसमें सबसे पहले ये लेफ़्ट पे बहुत सारे लिंक हैं, इसमें सेटिंग्स पे जाना है। ठीक है, जो स्कूल्स है उसको सबसे पहले दबाना है, और स्कूल के अंदर आपने ब्रांच का नेम, जो भी स्कूल का बैंक अकाउंट है वो, और एड्रेस और फ़ोन नंबर, और यहाँ कोई इमेज जो आपके दायरे रकम की, और इसे सेव कर लेंगे। ठीक है, ये सिंपल सा स्टेप है। दूसरा स्टेप क्या करना है, आपने क्लास कैटेगरी बनानी है। क्लास कैटेगरी क्या होती है कि यहाँ पर आप बना देंगे एक मॉन्टेसरी और एक बना देंगे आप प्राइमरी। ठीक है, ये दो बना देंगे। ऐड न्यू दबाएंगी तो आप यहाँ पर लिख देंगी मॉन्टेसरी। ठीक है, आपने सेव दबा दिया, देखिए ये बन गई। और इसी तरीके से एक आप प्राइमरी बना देंगी। ठीक है, ये दोनों आपने बना दी। उसके बाद आप इसमें आ जाएंगी क्लासेस एंड सेक्शंस। क्लासेस आपके सबसे पहले आप मॉन्टेसरी के जितने भी सेक्शन है, जैसे केजी है या जो भी है वो बनाएंगी। तो उसके लिए क्या तरीका है, आपने ऐड न्यू दबाना है। यहाँ से आपने पहले सेलेक्ट करना है मॉन्टेसरी, फिर उसका नाम देना है कि वो केजी है या प्ले ग्रुप है या क्या है। ठीक है, तो आपने लेट सपोज का प्ले ग्रुप है तो प्ले ग्रुप देना है। और सेक्शन क्या है, बाज़ औक़ात प्ले ग्रुप के नाम होते हैं, जैसे डैफोडिल्स और फ्लावर्स के नाम होते हैं, या फिर किसी के भी नाम हो सकते हैं। नहीं है नाम तो यहाँ पर आप सेक्शन ए लिख लें। ठीक है, और फिर उसके बाद आपने ब्रांच नेम देना है, बैच नेम देना है। बैच जो होता है ना वो आपको इस तरह होता है कि जैसे अभी आपको चलेगा 2024 और 2025, इस तरह कुछ आप इस तरह लिखेंगे। नीचे लिखा हुआ भी है कि आपने ऐसे देना है। और उसकी डेट देंगे 2024 में कब से स्टार्ट हुआ, लेट सपोज 31 दिसंबर से, और 2025 में कब ख़त्म होगा, फॉर एग्जांपल जनवरी, फरवरी और ये मार्च फॉर एग्जांपल। ठीक है, और आप इसे सेव कर लेंगे। ठीक है, जब ये सेव कर लेंगे इस तरह सारी क्लासेस बना लेंगे। मॉन्टेसरी की अगर 3 सेक्शन है तो 3 दफ़ा ये सेव होगा, 3 बन जाएंगी। इसी तरीके की क्लासेस 1 2 3 4 5 इस तरह आप बना लेंगे। अगर इनमें बनाने में प्रॉब्लम आ रही है तो एक पर्चा लें, उस पर्चे में आप मुझे लिख के दे दें कि ये मॉन्टेसरी का ये सेक्शन है, मॉन्टेसरी का ये सेक्शन है, मॉन्टेसरी का ये सेक्शन है, केजी का ये, और प्राइमरी का ये 1 2 3 4 ये, जो भी आप मुझे लिख के देते हैं अगर आपसे ये नहीं बन रहा। उसके बाद फिर अगला स्टेप आएगा स्टूडेंट लिस्ट। स्टूडेंट लिस्ट में क्या है, अभी चूँकि कोई भी स्टूडेंट नहीं है तो ये खाली आ रहा है, तो आपने यहाँ ऐड न्यू स्टूडेंट्स दबाने हैं। ठीक है, यहाँ से भी आ रहा होगा स्टूडेंट इंडक्शन या ऐड न्यू दबा दें, आप कहीं से भी चलें। आप यहाँ से आप स्टूडेंट्स की डिटेल देंगी यहाँ पर आप उसका नाम देंगी, बॉय गर्ल है, पेरेंट नेम यहाँ पर या न्यू ऐसे रहने देंगी, पेरेंट नेम देंगी और पेरेंट फ़ोन नंबर देंगी। ठीक है, और ये एसएमएस के लिए यूज़ होता है। गार्डियन नेम भी, अगर पेरेंट का ही गार्डियन है, जो फ़ीस भरता है आदमी, उसका नाम गार्डियन होता है। ठीक है, गार्डियन का नाम भी दे देंगे। अगर वो सेम है तो दोनों सेम दे देंगे। और अगर कोई बच्चे के पेरेंट्स 2 बच्चे पढ़ते हैं तो पहली दफ़ा में आप ये न्यू करके लेंगे, और सेकंड टाइम जो है वो यहाँ पर पेरेंट आ रहे होंगे तो यहाँ पेरेंट सेलेक्ट कर लेंगे, तो फिर आपने उसको दूसरे बच्चे को डालना है। ठीक है, तो पेरेंट डबल डबल नहीं डालेंगे। इसी तरह नेशनलिटी है, बाकी सारी चीज़ें ऐसी ही इंपॉर्टेंट है। एडमिशन कंफर्म यस रखना है और इस फ्रीज़ नो रखना है, ये लाजमी याद रखिएगा आप। ठीक है, इस फ्रीज़ नो और एडमिशन कंफर्म यस रखना है। जिस बच्चे से आप बिल्कुल फ़ीस नहीं ले रहे बिकॉज ऑफ एनी रीज़न कि वो टीचर का बच्चा है या 100% ऑफ है, तो उसको यस आपने वो करना होगा यस, अदरवाइज़ हर एक को नो करना है। फिर ऐड न्यू दबाना है, नीचे आके फिर वो क्लास सेलेक्ट करनी है जो भी आपने किस क्लास में डालना है। बस ये काम कर लीजिए। अगर बच्चे भी आपसे ऐड नहीं हो रहे आप मुझे बता दीजिएगा। बाकी मुझे फिर तीसरा काम आपने ये करना है कि हर क्लासेस की जो फ़ीस स्ट्रक्चर है कि किन बच्चों से कितनी कितनी फ़ीस ले रहे हैं, यानी क्लासेस वाइज, वो आप मुझे बता दीजिएगा। फिर मैं इसमें कस्टमाइजेशन बताऊंगा कि लेट सपोज़ अगर एक बच्चे की क्लास की फ़ीस जो है वो 3000 है और सबसे आप 3000 ले रहे हो केजी से, लेकिन किसी बच्चे से 2500 भी ले रहे हो, किसी से 1500 भी ले रहे हो, तो वो फिर हम कस्टमाइजेशन करेंगे इसमें। तो वो आप मुझे बता देना कस्टमाइजेशन किस किस बच्चे से कितनी कितनी ले रहे हैं। फिर उसके बाद फिर वाउचर बनेंगे। ठीक है, तो ये 4-5 स्टेप्स हैं।
इसको अच्छी तरीके से देख लो और फिर उसके बाद कोई मसला हो तो पर्चे पे लिख के मुझे भेज दो, बता दो, मैं कर दूँगा। थैंक यू।